इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है, सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंप्लीटली फ्री में भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं, यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेस में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है, और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। भारत में बाघ स्थिति रिपोर्ट या फिर स्टेटस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इंडिया रिपोर्ट, इसको हम लोग टाइगर सेंसस के आंकड़े भी बोलते हैं। टाइगर सेंसस या बाघ जनगणना के आंकड़े 2022 तक अवेलेबल हैं। अगला जो सेंसस आएगा टाइगर सेंसस वो होगा 2026 का। 2026 मिड में आ सकता है, तब तक के लिए यही आंकड़े आपके लिए रेलिवेंट है। 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और 2025 वालों के लिए भी यही टाइगर सेंसस रेलिवेंट है। इसके आंकड़े जो है अप्रैल मंथ 2022 में जारी कर दिए गए थे स्टेट वाइज, वही जरूरी थे, फिर बाद में डिटेल्ड रिपोर्ट भी आई थी। तो सारे जरूरी फैक्ट्स इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसको पीएम मोदी जी ने जारी किया था, और इसमें बेसिक पहले समझिए कि टाइगर सेंसस को रिलीज कौन करता है, इसको टाइगर सेंसस को कंडक्ट कौन कराता है। बाघों को गिनना होता है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, तो कौन ही कराता है? बाघ जनगणना कराता है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय यानी किसी विधान के अंतर्गत बनाया जाता है। और क्या विधान है? विधान है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो सेक्शन 38L है, उस पर दिया हुआ है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। तो एनटीसीए जो है ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके टाइगर सेंसस तैयार करता है। हर 4 वर्ष के अंतराल में ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। मेजर हाइलाइट्स क्या है? इंडिया इज अ होम टू मोर देन 75% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन। जितनी भी टाइगर पॉपुलेशन पूरे विश्व में है उसका लगभग 1/3 पोर्शन, या फिर हम लोग कह सकते हैं 75% पोर्शन जो है ये भारत में है। जितनी भी टाइगर पॉपुलेशन पूरे विश्व में है उसका 75% भारत में है। ये बहुत जरूरी फिगर है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, 2020 में पेपर हुआ था जब, तो उसमें 2018 के टाइगर सेंसस के आंकड़े पूछे गए थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया था भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। ये अब स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, उस समय के हिसाब से सही था। भारत में वैश्विक बाघ आबादी का कुल 75% अब है। इंडिया है 75% ऑफ द टोटल ग्लोबल टाइगर्स पॉपुलेशन, तो ये आंकड़ा है 75% अब।
सेकंड स्टेटमेंट जो पूछा गया था उस समय में कि भारत में लगभग 30% बाघ अभयारण्य के बाहर रहते हैं। तो 30% बाघ जो है ये टाइगर रिजर्व के बाहर रहते हैं। ये आंकड़ा अभी के लिए भी सही है। ये आंकड़ा करेक्ट है। 2018 में भी करेक्ट था, 2022 के टाइगर सेंसस में भी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट ये सही है, रिलेवेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हालांकि इनकरेक्ट हो गया प्रेजेंट के हिसाब से। फिर इसमें कहा गया था कि 4 वर्ष में अगर तुलना करें तो टाइगर पॉपुलेशन बढ़ी थी भारत में। 6.7% जो है टाइगर पॉपुलेशन 2018 के सेंसस की तुलना में बढ़ गई थी। वहीं सबसे ज्यादा इंक्रीज 2014 से 2018 के बीच देखा गया था, जब टाइगर पॉपुलेशन में 33% की वृद्धि देखी गई थी। 9 अप्रैल 2022 को जब सेलिब्रेशन किया गया था 50 वर्ष का प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने का सेलिब्रेशन जो मनाया गया था मैसूरू में, वहां पे जो है ये आंकड़े जारी किए गए थे स्टेट वाइज टाइगर सेंसस के। इसमें कहा गया था कि मिनिमम टाइगर पॉपुलेशन जो डिटेक्ट की गई है, मतलब कम से कम भारत में 3167 बाघ जो थे ये अब 9 अप्रैल 2022 तक रिकॉर्ड किए गए थे। 3167 बाघ टोटल भारत में इतने थे। और जो है कुल वैश्विक बाघ आबादी का 75% जो है 2022 तक की अगर हम बात करें तो भारत के पास था। इसमें दिया गया था जो कि रिपोर्ट उस समय आई थी 2022 में, तो उस समय इंडिया के पास 54 टाइगर रिजर्व भी थे रजिस्टर्ड। तो ये आंकड़ा लिखा हुआ था, लेकिन अब ये आंकड़ा अपडेट होगा, अपडेटेड है। 56 जिस दिन तक आपको वीडियो मिल रहा है 56 टाइगर रिजर्व जो है अपडेट हो चुके हैं भारत में। 55वां था धौलपुर करौली वाला राजस्थान में। राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 55वां और 56वां अभी घोषित हुआ है हाल में नवंबर में 2024 में। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है, ये 56वां है भारत का। तो 18 स्टेट्स में अब 56 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 54 थे। लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन ये कहाँ पे किस स्टेट में देखने को मिलती है? 785 टाइगर्स की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। फिर कर्नाटक में टाइगर पॉपुलेशन सेकंड नंबर पर, फिर उत्तराखंड में तीसरे नंबर पर, महाराष्ट्र में चौथे नंबर पर। रिपोर्ट में कहा गया था कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स जो है दर्ज किए गए थे। मध्य प्रदेश के जो जितने टाइगर रिजर्व हैं उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई थी। स्टेट वाइज आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं। 5th पर आ जाता है तमिलनाडु टाइगर पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, ये देख लीजिएगा। रिजर्व विद हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, किस रिजर्व में सबसे ज्यादा टाइगर दर्ज किए गए थे? सबसे ज्यादा टाइगर थे जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व दर्ज किए गए थे। फिर बांदीपुर में जो कर्नाटक में है। फिर नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में है वहां पे। फिर बांधवगढ़ में मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बांधवगढ़ में। फिर उत्तर प्रदेश के दुधवा में 5th नंबर पर जो है 135 टाइगर जो है इनकी जनसंख्या दर्ज की गई थी। दुधवा टाइगर रिजर्व में 135 टाइगर रिजर्व दर्ज किए गए थे। स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। अभी भी लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व एरिया वाइज नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? ओरंग टाइगर रिजर्व जो है असम में स्मॉलेस्ट है। एनटीसी ने एक और आंकड़ा जारी किया था कि टाइगर बियरिंग हैबिटेट जो है उनको 5 मेजर लैंडस्केप्स में बांटा जा सकता है। शिवालिक गैंगटिक प्लेन में, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाए जाते हैं, और फिर सुंदरबन में। ये 5 ऐसे हैबिटेट्स हैं जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन आपको देखने को मिल सकती है। तो इतना आंकड़े यहाँ पे काफ़ी हैं टाइगर पॉपुलेशन के बारे में, ये ध्यान रखिएगा।